सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आज अपोजिशन की तरफ से ये जो इजलास रिक्विजिशन किया गया, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने जस्ट 1 मिनट जी, मैं सिर्फ ये इस पे हम चाहते हैं कि 2-3-4 दिन पूरा डिस्कशन कर ले और जो भी डिस्कशन करे प्रॉपर तैयारी के साथ करे और टू द पॉइंट हो तो बेहतर होगा, ताकि कौम को भी आगाही हो और कहीं अगर सही तस्वीर भी ठीक हो। तो हम चाहते हैं कि इसको पूरा डिबेट हो जाए, प्लीज। तो जनाब स्पीकर, ये जिस मौजू पे अभी फाजिल मेंबर बात कर रहे थे, वो आज पाकिस्तान के हर घर का मौजू है। पाकिस्तान के हर शहरी के ज़बान पर यह मौजू है कि पाकिस्तान में महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ईवान, जिसमें हमेशा हमारी ये कोशिश रही है कि इस मौजू पर बात हो, पाकिस्तान के अवाम के इश्यूज पर बात की जाए ताकि उसका कोई हल निकाला जाए। मैं चाहता था कि जब इतने अहम मौजू पर आपने इजाज़त दी हमें बात करने के लिए, तो यहाँ पर मशीर ख़जाना मौजूद होते और जस्ट 1 मिनट जी, ख़ास तौर पर डोगर साहब, आप हमाद अजहर को और मिनिस्टर जो वो है फाइनेंस, उसको कांटेक्ट कर ले ताकि वो आ जाए हाउस में। मिनिस्टर फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, फाइनेंस की बात की। तो जनाब स्पीकर, मुझे बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है। इसको एक तरफ रखें कि हम अपोजिशन में हैं और ये हुकूमत में है, फिलहाल इसको ये जो हमारा एक निज़ाम है ना, उसको मैं एक साइड पे रखकर बात करता हूं एक पाकिस्तानी के नाते से। तो ये बड़ी एक दुख भरी दास्तान है, जब मौजूदा हुकूमत इंतखाब में गई 2018 में, तो वजीर आजम साहब ने जो इलेक्शन कैंपेन चलाया, वो उसकी बुनियाद 2 नुक्तों पे थी। एक नुक्ता तो ये था कि मुल्क में करप्शन बहुत ज्यादा हो गई है और जब वो आएंगे तो करप्शन का कला कमा कर देंगे और मुल्क में से करप्शन का खात्मा हो जाएगा। और दूसरी ये थी कि महंगाई और बेरोजगारी, और उनका ये कहना था कि जब उनकी हुकूमत आएगी तो मुल्क से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बल्कि वो तो इससे बहुत आगे जाके कहते थे कि आपको आज दूसरे मुल्कों में जाके मजदूरी करनी पड़ती है पाकिस्तानियों को, लेकिन जब मेरी हुकूमत आएगी तो आप देखेंगे कि दूसरे मुल्कों के लोग जो हैं वो आकर पाकिस्तान में रोजगार ढूंढा करेंगे और पाकिस्तान कर्ज लेने वाला मुल्क नहीं बल्कि कर्ज देने वाला मुल्क बन जाएगा। वो कहा करते थे कि बिजली की कीमत जो है उसको इस कदर नीचे ले आएंगे कि हमारी जो इंडस्ट्री है और आम आदमी जो है वो खुशहाल हो जाएगा। रोजगार के बारे में वो बताया करते थे कि फौरी तौर पर 1 करोड़ नौकरियां जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम को मिल जाएंगी, बेघर लोगों को 50 लाख घर मिल जाएंगे। जनाब स्पीकर, कहां से शुरू करूं? क्या ये बात साबित नहीं करती कि 2.5 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान के लोग ये सोचने में हक बजानब हैं कि उनसे झूठ बोला गया?
उनके साथ धोखा किया गया, उनको सब्ज बाग दिखाए गए। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, अगर इस तरह इंटरप्शंस होती रहेंगी तो फिर तो ये वही माहौल बन जाएगा। बिस्मिल्लाह करें जी, बिस्मिल्लाह। नहीं, मैं ये देखें, ऑनरेबल मेंबर खड़े हैं। वो एक उसका कुछ पर्सनल मसला है, वो हमारे साथ डिस्कस करें। जनाब स्पीकर, तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि क्या सिर्फ ये कह देने से, मुझे मालूम है कि अभी जब आप वहां फ्लोर देंगे हुकूमती अरकान को या किसी मिनिस्टर को, तो वो खड़ा होकर यहां से शुरू करेगा कि ये जो कुछ भी है ये पिछली हुकूमतों का किया धरा है, ये जो कुछ भी है ये पिछली हुकूमतों ने किया, ये पीपल्स पार्टी ने किया, ये मुस्लिम लीग ने किया। चलें, ये सुन सुनकर अब तो हमारे कान तो पकी थे, अब तो अवाम भी इस फिक्रों से तंग आ गए। अब अवाम ये कहते हैं कि भाई 2.5 साल गुजरने के बाद अभी भी पिछली हुकूमतों का रोना आप रो रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या किया है? आपने क्या डिलीवर किया है? जो आप कहते थे उसका आप उल्ट करते जा रहे। जो आपने वादे किए थे उसका उल्ट किया आपने। आज मैं क्या पूछ सकता हूं जनाब स्पीकर कि जब यह कहा जा रहा था कि हम कर्जे $200 बिलियन जो है हम लेकर आएंगे बैरून मुल्क से और कर्ज खाओं के मुंह पर दे मारेंगे, क्या ये हुआ? कहा जा रहा था कि बिजली की कीमतें नीचे आ जाएंगी। मैंने उस दिन भी गुजारिश की थी जनाब स्पीकर, आप नहीं थे, कि हम 4 रुपए का यूनिट देते थे। जिस वक्त क्रूड ऑयल की कीमत जो है इंटरनेशनल मार्केट में वो $158 फी बैरल थी। आज क्रूड ऑयल की कीमत $60 है और बिजली का जो 1 यूनिट है वो 28 रुपए का दिया जा रहा है। तो क्या ये पिछली हुकूमतों ने किया है? आपने कितने हजार अरब कर्जा बढ़ा दिया, महंगाई भी साथ बढ़ा दी, इन्फ्लेशन जो है वो आसमान पर अफराते ज़र पहुंच गई है। आज देखें जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कोई एक एक्शन बताएं, हुकूमत कोई एक कदम ऐसा बताए कि इसने कीमतों को कंट्रोल करने में उस तरफ कदम बढ़ाया हो। कोई ऐसा एक एक्शन बता दे हुकूमत कि किसी कीमत को, किसी भी कमोडिटी की कीमत को। कभी यह भी सुना था जनाब स्पीकर कि एक हफ्ते में बिजली की 2 दफा कीमत बढ़ती है और फिर यह समरी भेजकर 1 दफा, और फिर आज आजम साहब ने वो समरी रोक दी और नामंजूर कर दी। ये करने के बाद 4 दिन के बाद कीमत बढ़ा दी जाती है। ये तो सरीयन मैं समझता हूं कि इस हुकूमत ने हमारे इस मादरे वतन को, हमारे इस मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया है। इसमें कोई शक नहीं, कर्ज तो सारी हुकूमतें लेती थी, लेकिन इस तरीके से हम IMF के सामने झुके हुए हैं कि जो कुछ वो कहते हैं बगैर चूं चरा के वो हो रहा है। जनाब स्पीकर, जरा मुलाजा फरमाएं कि आज बिजली, गैस 2 ऐसी कमोडिटीज हैं, 2 ऐसे सर्विसेज हैं, 2 ऐसी चीजें हैं जिससे कीमतें फौरी तौर पर बढ़ती हैं। जब आप गैस की कीमत बढ़ाती हैं तो आपकी इंडस्ट्री में जितनी चीजें मसनूआत हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है। आप बिजली की कीमत बढ़ाते हैं तो तब भी वो चीजें बढ़ जाती हैं। हत्ता के आम खाने पीने की चीजों का भी जो है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाना हुकूमत के मुकम्मल फेल होने की दलील है। जनाब स्पीकर, कभी ऐसा भी हुआ? आप मुझे ये बताएं कि गंदम की कीमत बहुत बढ़ा दी गई,
चीनी की कीमत बहुत बढ़ा दी गई और उसके बाद क्या गंदम की कीमत बढ़ने से काश्तकार का फायदा हुआ? यहां मेरे सारे भाई काश्तकार बैठे हुए हैं, क्या किसी काश्तकार को फायदा हुआ? चीनी की कीमत बढ़ने से क्या किसी काश्तकार को फायदा हुआ? यह सोचने की बात है जनाब स्पीकर। आप खुद, मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर को समझते हैं। मुझे ये बताएं कि कॉटन की कीमत बढ़ाई, क्या कॉटन के ग्रोअर को फायदा हुआ? नहीं। किसको फायदा दिया गया? जखीरा अंदोजों ने फायदा उठाया, मिडल मैन ने फायदा उठाया, इनके चहीते माफिया ने फायदा उठाया, लेकिन आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी। जनाबे स्पीकर, मैं इस हाउस को याद कराना चाहता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 1000 अरब से ज्यादा, जो 1000 अरब के करीब जो था वो रूरल इकोनॉमी में इंजेक्ट हुआ था। हमारे जमाने में काश्तकार ने खुशहाल होना शुरू कर दिया था, उसके पास नए ट्रैक्टर आ गए थे, गांव में एयर कंडीशन लगने शुरू हो गए थे, लोग खुशहाल थे। आज लोग अपने ट्रैक्टर बेच रहे हैं। आज खाद की कीमत जो है वो अगर खरीद कर काश्तकार अपने खेत में डालता है और उसके बाद उसको नुकसान होता है, उसको अपने फसल की कीमत नहीं मिलती। जनाब स्पीकर, ये सूरत हाल ये है कि एक आम आदमी का बजट क्या इस असेंबली, ये असेंबली बना सकती है? जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े इस ईवान की कुर्सी जो है, सदारत की कुर्सी, स्पीकर की कुर्सी पर आप हैं। आपका ये एक एम्प्लॉई है जिसकी 30,000 रुपया तनख्वाह होगी। क्या आज हम सब मिलकर इसका बजट बना सकते हैं एक महीने का, अगर इसके 3-4 बच्चे हैं तो? क्या हमने कभी यह सोचा है कि ये इसको रोटी किस भाव मिल रही है, खाने पीने की अशिया जो है ये कहां से लेकर आ रहा है, क्या अपनी तनख्वाह में इसका गुजारा हो रहा है? आपने तो तनख्वाह अभी जब लोग सड़कों पर निकल आए तो कहा जाता है हम 25% बढ़ाएंगे। पिछले जो 2.5 साल थे आपने नहीं बढ़ाई। अगर आप 25% बढ़ाते भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा एवरेज जो है वो 9-10% आएगी। इन्फ्लेशन कहां पर है, महंगाई कहां पर है? तो इसकी वजह क्या है? जनाब स्पीकर, 2 वजूहात हो सकती हैं। जनाब स्पीकर, 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो जानबूझकर पाकिस्तान की अवाम के साथ ज्यादती की जा रही, या इनको समझ नहीं है। IMF इधर हमारे सर पर बैठा है, हम भी IMF से कर्जे लेते थे, लेकिन यह तरीकाकार नहीं होता कि आप हफ्ते में 2-2 दफा बिजली की कीमत बढ़ा दें। अभी वजीर साहब की मैं इज्जत करता हूं, नौजवान है, वो क्या खड़ा होकर क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि जनाबे वाला इस तरह नहीं हुआ था, ये पिछली हुकूमतों ने कर्जा चढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई अब ये रटी रटाई बातें खत्म करें। अब कौम आपसे पूछना चाहती है कि 2.5 साल आपके गुजर गए हैं, आप बताओ कि आपने अपने वादे पूरे किए या आप धोखेबाज थे? आपने हमसे झूठ बोला और पाकिस्तान की अवाम को गुमराह कर कर आपने वोट ली। अगर ये है तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है जनाब स्पीकर, आप समझते? ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप एक आदमी से भी झूठ बोलते हैं तो वो गुनाह है, अगर पूरे पाकिस्तान की अवाम से झूठ बोला जाता है तो वो तो बहुत बड़ा गुनाह है। मैं जनाब स्पीकर आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं। जनाब स्पीकर, सर्कुलर डेट की बड़ी बातें करते थे वजीर आजम। हमारे जमाने में तो कोई 500, 450-500 के करीब सर्कुलर डेट था, उसके बाद कोई 800 के करीब हुआ। तो हर रोज हम सुनते थे ये सरमन कि जनाब सर्कुलर डेट कैसे हो गया, सर्कुलर डेट ने तबाह कर दिया। सर्कुलर डेट के होने के बावजूद 4 रुपए का यूनिट, और आज सर्कुलर डेट कहां पहुंच गया है? तकरीबन $3 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन अरब, क्या उसको कहते हैं, खरब, 3 खरब रुपए के करीब। और
बिजली की कीमत कितनी? 28-29 रुपए। अब मुझे यह बताएं, ये कौन इसका हिसाब किताब करेगा? जनाब स्पीकर, कभी ऐसा भी आपने सुना कि सर्कुलर डेट चला गया है 3 खरब पर, और जो 4 रुपए का यूनिट था वो चला गया है 28-29 रुपए पर? तो ये क्या हो रहा है? कोई पूछने वाला नहीं है। हम बात करना चाहते हैं, हमें इन मसाइल को यहां पर उजागर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोगों को पता चले कि ये क्या हो रहा है। हम इसलिए मेंबर चुने जाते हैं अपने अपने हलकों से और पाकिस्तान की इस असेंबली में आकर बैठते हैं ताकि अवामी मसाइल को उजागर करें। इसका जवाब कौन देगा? जनाब स्पीकर, इसका जवाब ये नहीं माना जाएगा कि ये पिछली हुकूमतों का करा धरा है। इसका जवाब आपने आज देना है कि आपने 2.5 साल के बाद मुल्क को कहां पहुंचा दिया आप लोगों ने। और सबसे बड़ी बुरी बात यह है, अफसोस की बात यह है, जुल्म की बात यह है कि इनके दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। एक तो था ना कि नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बाद यह है कि इनको एहसास भी इन्हें नुकसान का एहसास करो। खुदा के लिए ये मुल्क जो है ये हम सब का है। थैंक यू जी, थैंक यू। जनाब स्पीकर, कौन सी? जनाब स्पीकर, वजीर आजम साहब हमेशा एक बात पर जोर दिया करते थे। वो कहते थे कि ये कर्जा जो है ना, ये मुल्क को गुलाम बना के रख देता है। ये कर्जा जो है ये दूसरे मुल्कों के सामने आदमी का सर शर्म से झुक जाता है। बल्कि यहां तक वो फरमाया करते थे कि अगर मुझे कर्जा लेने के लिए कहीं जाना पड़ा तो उससे बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। ये आपने भी सुना, मैंने भी सुना। जनाब स्पीकर, ये बात हुई नहीं, सुने, ये बातें हुई हैं, ये रिकॉर्ड पर मैं अखबारें ले आऊंगा। जनाब स्पीकर, नहीं, ये बातें वजीर आजम साहब ने की है, मैं वही दोहरा रहा हूं, मैंने कोई गलत बात नहीं की। आप सुने, उन्होंने फरमाया है ये बात कि अगर मुझे कर्जा के लिए कहीं जाना पड़े तो मैं खुदकुशी करने को तरजीह दूंगा। आज सिर्फ कर्जा में बताना जा रहा हूं आपको कि 35,000 ट्रिलियन 35,000 बिलियन जो है वो कर्जा 2.5 साल में आपने चढ़ा दिया। ये कैसे हुआ? देखें ना, यही तो बातें मैं कहता हूं ना। ये नहीं है कि आपने, अगर तो आप साबित कर देते कि भाई पिछली हुकूमतें कर्जा लेती थी, उन्होंने जुल्म किया, मैंने कर्जा नहीं लिया या थोड़ा लिया। आप ये साबित कर देते कि वो आप फरमाया करते थे कि अगर बिजली का कीमत बढ़ दे रहे ना जनाब स्पीकर, ये थोड़ा जब 8 रुपए का बिजली का बिल था तो वो इस तरह करते थे, बिजली के बिल को फाड़ते थे और कहते थे कि कोई बिजली का बिल ना दे। सुने जरा बात जनाब स्पीकर, आप भी यहीं थे, मैं भी यहीं था, ये सब लोग यहीं थे। वजीर आजम ने ऐसे किया था कि फाड़ दो और बिल नहीं देना। आज क्या कहते हैं आप जनाब स्पीकर? मुझे एडवाइस करें कि मैं बिल दूं या ना दूं? आप बताएं, मेरे लोग बिल दें या ना दें? बिल्कुल, ये नहीं, आप बताएं जनाब स्पीकर, मैं आपसे सवाल करता हूं। राजा साहब, मैं समझता हूं कि हमारा अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है कि अपनी ड्यूज अदा करें। बिल फाड़े थे आप, आज या तो हाउस आज ये कहे कि वजीर आजम ने गलत कहा था उस वक्त। अगर वजीर आजम ने उस वक्त ठीक कहा था जब 8 रुपए का यूनिट था, आज 28 रुपए का यूनिट है, तो मैं बिल फाड़ूं या ना फाड़ूं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मुझे आप बताएं। थैंक यू जी। उमर साहब प्लीज वाइंड अप करें, प्लीज वाइंड अप करें। राजा साहब वाइंड अप करें प्लीज। सुने जनाब स्पीकर, ये बातें हो रही हैं बाहर जनाब स्पीकर, ये टेलीविजन पर भी हो रही हैं, मैं को अपने पास से नहीं कर रहा। वजीर आजम साहब ने कहा था कि अगर बिजली की कीमत बढ़ती है तो समझ लो कि वजीर आजम चोर है। आप बताएं, ये नहीं कहा था उन्होंने? देखिए, आप अपनी बात कर सर, मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं उनके सुनहरी लफ्ज दोहरा रहा हूं। थैंक यू जी। वाइंड अप कर ले। मैं वाइंड अप करता हूं। जनाब स्पीकर, आज
आप मेहरबानी फरमाए जनाब स्पीकर, आज हमें ये बात करने दें। ये हमने रिक्वेजिशन किया, आपने मेहरबानी फरमाई या बुला लिया, कानून के तहत बुलाना पड़ता था। हमें ये बातें तल्ख करने दें। यहां पर ये हाउस इसीलिए है कि हमारी बात सुनी जाए इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, अगर आप हमारी जबान रोकेंगे तो फिर पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग बोलेंगे, उनको कैसे आप उनकी जबानबंदी करेंगे? थैंक यू जी, थैंक यू। तो मैं आपसे ये कह रहा था जनाब स्पीकर कि ये वही बातें हैं, मैं इनको दोहराना भी नहीं चाहता, कोई अच्छी बातें नहीं है कि मैं इसको दोहराऊं, लेकिन असल में मसला ये है कि आज हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ क्या हो रहा है, आप खुद बताएं। क्या आज काश्तकार जो है उसकी कमर नहीं टूटी? क्या वो बेचारा जो है अपने घरों में बेबस और बेकस होकर नहीं बैठा हुआ? आपको पता है जनाब स्पीकर कि हमारा कॉटन जो हमारा एरियाज था वो कहां पहुंच गया है? वो श्रिंक होकर इतना हो गया है जितना 1982 में था। ये थे ना, ये वो पार्टी थी जो कहती थी हम पाकिस्तान को ऊपर उठाएंगे, पाकिस्तान उठेगा, ऊपर जाएगा। थैंक यू सर। सर 1982 में जो कॉटन का रकबा था आज वही रकबा है पाकिस्तान का। कॉटन का रकबा श्रिंक हो गया है, काश्तकार खत्म हो गया है। आज आप मुझे बताएं इंडस्ट्री का क्या हो रहा है, आप मुझे बताएं आम दुकानदार का क्या हो रहा है, आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर ये जो सरकारी मुलाजिमीन है इनका क्या हो रहा है। नहीं जनाब स्पीकर, खत्म करने दें, लेट मी वाइंड अप। ये सर हमने बुलाया है, हमें मेहरबानी फरमाएं। नहीं बिल्कुल ना घबराएं जनाब वाला, जनाब स्पीकर आप बिल्कुल ना घबराएं। आप हमारे भी स्पीकर हैं, मैं पूरे हाउस का हूं, इंशाअल्लाह आप फिक्र ना करें, सबको इक्वल मौका दूंगा इंशाअल्लाह। जितना उमर अयूब साहब का है, लेकिन मुझे बात खत्म कर लेने दीजिए। जनाब स्पीकर, मैं ये कह रहा था कि मुझे कोई एक सेक्टर बताया जाए, एक सेक्टर, कोई एक शोबा है जिंदगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।